डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है, दिस लेक्चर इज़ ऑन द लोड इक्वलाइजेशन। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स टॉपिक का ही है, ये उसी यूनिट का है। लोड इक्वलाइजेशन क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि लोड इक्वलाइजेशन का जो टर्म हमने यूज़ किया है, लोड इक्वलाइजेशन, इसका क्या मतलब है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं या फिर जब इंडस्ट्रियल जो आपका ड्राइव्स होता है उसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड होता है। फ्लक्चुएटिंग लोड मीन्स कि फॉर कुछ टाइम के लिए आपके सिस्टम पर या ड्राइव्स पर हेवी लोड होगा और कुछ टाइम पर के लिए आपका लाइट लोड होगा। तो जब आप उसका एक लोड कर्व बनाएंगे, है ना, जब आप उसका लोड कर्व बनाएंगे तो बड़ा ही मतलब एब्सर्ड टाइप का लोड कर्व बनता है। अगर आप उसको लोड कर्व बनाना चाहेंगे तो कभी मतलब किसी मोमेंट पर आपका सिस्टम लाइटली लोडेड हो जाएगा, किसी मोमेंट पे आपका सिस्टम हेवली लोडेड हो जाएगा, है ना। और जब सिस्टम हेवली लोडेड हो जाता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा ही एनर्जी ड्रॉ करता है सिस्टम में से। अगर लोड अचानक से बहुत बढ़ जाएगा तो ये लोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ करेगा सिस्टम से, जिसकी वजह से आपका जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज विल गो डाउन, और या फिर आप कह सकते हैं कि देयर विल बी अ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो इस चीज़ को, इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज़ करने के लिए, है ना, इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर जो भी इफ़ेक्ट है फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से, उसको मिनिमाइज़ करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं लोड इक्वलाइजेशन। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, एक्चुअली दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर एनी सिस्टम, बिकॉज किसी मोमेंट पर अगर आपका सिस्टम लाइटली लोडेड है तो उस केस में एनर्जी लॉस है, और अगर आपका सिस्टम फिर अगर हेवली लोडेड हो गया तो उस टाइम पे सिस्टम में जो आपका है हीटिंग लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा। पहले वाले केस में लॉसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसका एक तरीके से इकोनॉमिकल लॉस है आपका। और दूसरे केस में आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो और हीटिंग भी हो रही है, तो सिस्टम के अंदर आपका जो है वो हीटिंग लॉस की वजह से आपका सिस्टम का जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगा। तो जैसे कि आपका बहुत सारे इंडस्ट्रियल ड्राइव्स होता है, जैसे आपका रोलिंग मिल्स है, प्लानिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक हैमर्स है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स है, जो ऐसे लोड जो जिनका वेरिएशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे रोलिंग मिल्स की अगर हम बात कर लें तो रोलिंग मिल्स में कभी आपका जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कभी लोड बहुत ज़्यादा है, कभी लोड बहुत कम है। ठीक है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक हैमर्स की हम बात कर लें तो इलेक्ट्रिक हैमर्स में भी कभी कभी ऐसा होता है कि स्टील प्लेट है या फिर कुछ ऐसा है, उसका विड्थ थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका जो है लोड ऑन द सिस्टम जो है वो वेरी करेगा। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग लोड है, इसको हमें चाहिए कि इसको हम किसी तरीके से स्मूथ करके रखें, मतलब नियर टू द स्ट्रेट लाइन रहे। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो तो सिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और किसी भी मशीन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है अगर उसको जो डिजायरेबल कर्व है अगर वो लीनियर हो तो इसी लीनियर या फिर कांस्टेंट कह लीजिए अगर है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब पीक लोड का टाइम आता है उस टाइम पे हेवली करंट जो है वो सिस्टम से ड्रॉ किया जाता है, और इससे क्या होता है कि सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप होता है, और अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर होगा तो इसके लिए जो केबल का रिक्वायरमेंट है और वायर का रिक्वायरमेंट है वो उस सिस्टम के लिए ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अचानक से सिस्टम के ऊपर लोड पड़ा तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा, वो करंट ड्रॉ करेगा तो ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो अब सिस्टम को वो ज़्यादा करंट को एक्वायर करने के लिए या फिर उसको लेने के लिए लार्जर डाया ऑफ केबल या वायर का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो अल्टीमेटली आपका सिस्टम का कॉस्ट जो है वो बढ़ा देगा। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोड इक्वलाइजेशन। अब इस प्रोसेस में करते क्या हैं कि इसमें करते क्या है कि जब आपका सिस्टम के अंदर लाइट लोड कंडीशन है, उस कंडीशन में आप एनर्जी स्टोर करते हो, और जब सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ता है तो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको आप रिलीज़ करते हो सिस्टम के अंदर, जिससे कि आपका जो है लोड बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो लोड, व्हाट इज लोड इक्वलाइजेशन? तो लोड इक्वलाइजेशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्मूथनिंग आउट द फ्लक्चुएटिंग लोड। जो भी लोड फ्लक्चुएट कर रहा है उसको हम स्मूथ कर रहे हैं ताकि हमारा जो सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक हो वो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन हो।
और ये करते कैसे हैं कि जब आपके अंदर सिस्टम के अंदर लोड कम है, उस केस में जो भी एनर्जी पीछे से आ रही है उस एनर्जी को आप एक पर्टिकुलर मैकेनिज़्म के थ्रू उसको स्टोर करोगे, और जब सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ जाएगा तो जो स्टोर्ड एनर्जी है आपका मैकेनिज़्म के अंदर, आप उस एनर्जी को रिलीज़ करोगे। तो इस तरीके से आपका जो है लोड इक्वलाइजेशन होता है। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन तरीका है ये फ्लाई व्हील को यूज़ करके हम करते हैं। ये फ्लाई व्हील का यूज़ हम लोग जो है गाड़ियों में भी हम करते हैं। जो आपके मैकेनिकल जो ड्राइव्स होते हैं, जो भी मैकेनिकल ड्राइव्स होते हैं जो हम व्हीकल में यूज़ करते हैं, वो सब भी फ्लाई व्हील वगैरह यूज़ करते हैं इसमें। कि जैसे जब आपका जब इंजन चल रहा है लेकिन गाड़ी जो है रुकी हुई है लेकिन इंजन चल रहा है, तो उस केस में भी, या फिर जब आप अचानक ब्रेक मारते हो तो उस केस में जो होता है तो एनर्जी जो है वो फ्लाई व्हील में हम स्टोर करते हैं। तो उसी तरीके का कुछ फंडा आपका जो है हम ड्राइव्स में भी करते हैं। तो ड्राइव्स में क्या होता है, जो फ्लाई व्हील जो है जब लाइट लोड कंडीशन है तो जो भी एनर्जी पीछे से आ रही है वो फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाता है। उसको एक्सलेट करके हम फ्लाई व्हील में स्टोर कर लेते हैं। मतलब बेसिकली ये समझ लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वॉट एवर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू आर हैविंग, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो बाय यूजिंग फ्लाई व्हील। ठीक है। और जब पीक लोड होता है तो यही फ्लाई व्हील जो है फिर डिसलेट करता है, और फिर जो स्टोर्ड एनर्जी उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आपके सिस्टम जो सप्लाई सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम के ऊपर जो लोड डिमांड है, सिस्टम के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड डिमांड है वो प्रोवाइड होता है फ्लाई व्हील से। ठीक है। मतलब कि जैसे अगर आपका सिस्टम है, सिस्टम के में जब लाइट लोड है तो उस एनर्जी को आप फ्लाई व्हील में स्टोर करोगे, और जब लोड बढ़ेगा तो उस केस में आपका जो सिस्टम भी लोड को सप्लाई करेगा और फ्लाई व्हील भी लोड को सप्लाई करेगा। तो अल्टीमेटली जो सिस्टम के ऊपर डिमांड आ रहा है हाई लोड का वो घट जाएगा। इस वजह से जो आप सिस्टम का अगर आप लोड कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो वो फ्लैट होगा। ये और इस तरीके से हम लोड फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। अब जैसे अब ये जो मोटर हम यूज़ करते हैं इसमें, इस मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि लोड बढ़ने के साथ साथ मोटर का स्पीड घटना, इसको हम बोलते हैं ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स द डिक्रीज इन द स्पीड विद द इंक्रीज इन द लोड। स्पीड का घटना विद द इंक्रीज इन द लोड, ये है आपका ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका मोटर का ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा तो इससे आप अपने सिस्टम के अंदर सेंस कर पाओगे कि लोड फ्लक्चुएशन जो है वो शुरू हो चुका है। तब आप अपना फ्लाई व्हील का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसके एनर्जी को सप्लाई सिस्टम में आप भेजोगे, या फिर उस एनर्जी को से आप लोड को सपोर्ट करोगे। तो इसलिए ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है, बिकॉज आप फ्लाई व्हील में एनर्जी तो स्टोर कर रहे हो, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि किस मोमेंट में आपको फ्लाई व्हील से एनर्जी जो है वो लोड को सप्लाई देना है। तो वो चीज़ को जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि मोटर का कैरेक्टरिस्टिक ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक हो, क्योंकि जैसा ही लोड बढ़ेगा मोटर का स्पीड घटेगा, उसको आप सेंस करोगे। उसको सेंस करने के बाद आप अपना फ्लाई व्हील से एनर्जी जो है आप सब लोड को प्रोवाइड करोगे, या फिर सप्लाई के साथ इंटीग्रेट करके दोगे, ताकि जो आपका सिस्टम के ऊपर जो है, सप्लाई सिस्टम के ऊपर जो है वो लोड फ्लक्चुएशन का इफेक्ट कम हो जाए। उसके बाद अगर फॉर द लोड इन विच द मोटर हैव टू रन इन द सेम डायरेक्शन एंड इट इज़ नॉट स्टॉप एंड स्टार्टेड फ्रिक्वेंटली, फ्लाई व्हील मे बी माउंटेड ऑन द मोटर शाफ्ट। ठीक है। अब ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि आपका मोटर का जो डायरेक्शन है वो कभी मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता है। मतलब कि इसमें एक तरीके से समझिए कि रिवर्स ऑपरेशन या रिवर्स रोटेशन ऑफ मोटर नहीं होता है। उस केस में आप फ्लाई व्हील को मोटर के शाफ्ट पे माउंट करके रख सकते हो। लेकिन ऐसा केस जहाँ पर आपका जो मोटर का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जैसे कि वाट लीनार्ड कंट्रोल सिस्टम में होता है। तो उस केस में आपको
जो फ्लाईव्हील इंस्टॉल करना है वो आप करोगे शाफ्ट ऑफ द मोटर जनरेटर पे, क्योंकि जो वाट लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, वो मोटर जनरेटर की कपलिंग होती है। तो उन दोनों का जो कॉमन कपलिंग का जो रॉड है वहाँ पर आप फ्लाईव्हील जो है वो स्टोर करके रखोगे, या फिर फ्लाईव्हील जो है इंस्टॉल करके रखोगे इन केस ऑफ योर रिवर्स ड्राइव। ठीक है, तो मतलब जिस मोटर में या फिर जो ऑपरेशन में आपका रोटेशन ऑफ द मोटर वेरी नहीं करता है या फिर एक ही डायरेक्शन में रोटेशन ऑफ द मोटर होता है, उस केस में आप को फ्लाईव्हील जो है वो मोटर शाफ्ट पे माउंट करना है। और ऐसे केस में जहाँ पर आपका रिवर्स स्पीड या रिवर्स रोटेशन ऑफ द मोटर इज पॉसिबल इन द लोडिंग कंडीशन, तो वहाँ पर यू हैव टू इंस्टॉल द फ्लाईव्हील on the shaft of the motor generator set. Okay, so this was the lecture on the load equalization. It's a very normal topic, and if you have any doubt then you can ask, and thank you so much.